गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशंस मेटल, संक्रमण धातु के चुंबकीय गुणों के बारे में। अब देखिए कि किसी भी पदार्थ में चुंबकत्व का जो कारण होता है वो इलेक्ट्रॉनों की गति से होता है, और ये इलेक्ट्रॉन की गति दो प्रकार की होती है। एक होती है चक्रण गति और एक होती है कक्षीय गति। अब देखिए क्या तो होती है उसकी कक्षीय गति और क्या होती है उसकी चक्रण गति। पहले मैं बात करती हूँ चक्रण गति की। तो देखिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपन को पता है नाभिक के चारों ओर गति करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी चक्रण करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमती है। इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार के चक्रण के फलस्वरूप चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और डिनोट कर दिया मैंने कैपिटल एस से। और अगर ये अपन को निकालना है तो एस बराबर कैपिटल एस बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3। अभी अपन डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे कैसे निकालेंगे। अभी केवल आप देखें, एक अपन ने कहा कि कक्षीय गति, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति देखें क्या होती है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षाओं में वर्ताकार गति करते हैं तो कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसको डिनोट किया है मैंने कैपिटल एल से, एंड कैपिटल एल बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। क्लियर। अब देखिए ये तो हो गई इनकी गति की बात, और इस प्रकार इन दोनों प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण के कारण प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की तरह बिहेव करता है। क्लियर। अब देखिए ये चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे और कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे, इसका मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। देखिए पहले मैं ले लेती हूँ कॉन्फ़िगरेशन ले लेती हूँ मैं। मान लीजिए मेरे पास में है P2। क्लियर। मेरे पास में P2 है। P2 का मतलब अपने पास में जो P ऑर्बिटल है उसमें बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। क्लियर। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। इन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर मुझे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण निकालना है S, तो मैं कैसे करूंगी, S1 प्लस S2, क्योंकि 2 ही हैं। और स्पिन के लिए इसका मान बताओ, स्पिन क्वांटम संख्या का मान कितना है, +12 एंड +12, मतलब कैपिटल एस का मान मेरे पास बोलो कितना आ गया, 1। पर मान लीजिए मैं मान रही हूं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन भरे इसी तरीके से जाते हैं कुंड के अधिकतम बाहुल्यता नियम के अनुसार। पर मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में बैठ जाएं तो फिर कैपिटल एस का मान कैसे निकालोगे। एक के लिए अगर +12 होगा तो दूसरे के लिए कितना होगा, -12, और रिजल्टेंट एस बोलो कितना आ जाएगा, 0। क्लियर। ऐसे ही अपन किसी भी विन्यास के लिए इसका मान निकाल सकते हैं। अब इसके लिए मैं आप लोगों को मान निकाल के बताती हूँ L का, कि ये जो मेरा कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है इसका मान कैसे निकालेंगे। मैं P2 के लिए ही निकाल रही हूँ, और ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। देखिए अब देखिए यहाँ पे अपन को पता है एजीमुथाइल क्वांटम नंबर होता है L, +1, 0 एंड -1। ठीक है। यहाँ पे कैपिटल L निकालेंगे तब देखिए यहाँ पे L1 का मान देखिए +1, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो मैं क्या कर दूंगी, 1 गुणा 1 प्लस यहाँ पे L की वैल्यू देखिए कितनी है, 0 गुणा 1, 0 गुणा 1। तो ये कैपिटल L मेरा आएगा, ये बोलो कितना आएगा, 1। क्लियर। अगर मान लीजिए ये दोनों एक ही ऑर्बिटल में बैठे होंगे तो देखिए कैपिटल L बराबर अपन कैसे निकालेंगे। देखिए ये +1, 0 -1, तो L का मान है +1 गुणा कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। कितना वैल्यू हो जाएगा, 2। ऐसे अपन किसी भी, अब देखिए ऐसे होता नहीं है जनरली, मैं क्या बोल रही हूँ, इलेक्ट्रॉन हुंड के अधिकतम बाहुल्यता नियम के अनुसार भरे जाते हैं। पहले समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का समान बंटवारा होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होना स्टार्ट होता है। पर बस सिर्फ मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। क्लियर। अब देखिए ये तो ऐसे अपन किसी के लिए भी चक्रण चुंबकीय आघूर्ण और कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। क्लियर। और जब ये दोनों आपस में मिल जाएं तो उसको अपन बोलते हैं LS युग्मन। क्लियर कि दोनों मिल गए
कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण भी और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण भी। इसको अपन बोलते हैं LS युग्मन और कक्षक चक्रण युग्मन। इसको ऐसे लिख दूं, ये कक्षीय गति की वजह से था, ये चक्रण गति की वजह से था, तो कक्षीय चक्रण युग्मन। क्लियर। अब देखिए ये LS, देखिए अपन S कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बताया, L कैसे निकालेंगे वो आपको बताया। देखिए किसी पदार्थ में उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कक्षकीय तथा चक्रण गति के कारण उसमें अनुचुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और इसमें 3 प्रकार के युग्मन की संभावना होती है। और देखिए ये 3 प्रकार का युग्मन कौन कौन सा होता है, या तो हो उसमें चक्रण चक्रण युग्मन, या हो उसमें कक्षक कक्षक युग्मन, और या हो उसमें चक्रण कक्षक या कक्षक चक्रण युग्मन। ये 3 प्रकार का युग्मन हो सकता है, SS, LL एंड LS। क्लियर। कुछ संकुल और ये विशेष होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। लैंथेनाइड्स, मैं बात कर रही हूँ लैंथेनाइड्स के लिए, तीनों प्रकार के युग्मन इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके लिए अनुचुंबकीय जो आघूर्ण है उसको अपन दे सकते हैं म्यू बराबर G J इंटू J+1 का अंडर रूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लैंथेनाइड्स के लिए अनुचुंबकीय आघूर्ण निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इनमें अपन तीनों की बात करते हैं, चक्रण चक्रण युग्मन, कक्षक कक्षक युग्मन एंड कक्षक चक्रण युग्मन। क्लियर। जहां पे J होता है कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, तथा यहाँ पे G होता है लिंडे स्प्लिटिंग फैक्टर, लिंडे स्प्लिटिंग फैक्टर। और इस G का मान वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए अपन कैसे निकालते हैं इस G का मान। देखिए इस G का मान लिखा जाता है, G बराबर होता है 1 प्लस J इंटू J+1 प्लस S इंटू S+1 माइनस L इंटू L+1 अपॉन 2J J+1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। क्लियर। अब देखिए ये फॉर्मूला है लिंडे स्प्लिटिंग फैक्टर का। ये J जो होता है इसका मान कुल कक्षीय कोणीय संवेग तथा ये जो J होता है अपन ने कहा था ना, इसका मान L और S दोनों पे डिपेंड करता है। L+S टू L-S होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर अपने पास में संक्रमण धातु संकुल हैं तो उनके जो अपन मान निकालते हैं अनुचुंबकीय आघूर्ण के, प्रायोगिक मान से उनमें काफी भिन्नता आती है। इसका मतलब इनके लिए, ये तो लैंथेनॉइड्स के लिए था, संक्रमण धातुओं के लिए कक्षीय और चक्रणीय कोणीय संवेग अलग अलग कार्य करते हैं। और अब मैं बात करती हूँ, देखिए अपन ने कहा था लैंथेनाइड्स में दोनों योगदान देते हैं, लेकिन संकुल धातुओं में दोनों अलग अलग, संक्रमण धातुओं में दोनों अलग अलग काम करते हैं। तो यदि मैं बात करूं कि केवल चक्रण है केवल और केवल चक्रण, इसका मतलब ये जो मेरे कक्षीय चक्रण है उसका मान बोलो क्या हो जाएगा, 0। अगर इसका मान 0 हो गया तो देखिए ये जो फॉर्मूला होगा म्यू का, म्यू बराबर होगा 4s S+1 प्लस L इंटू L+1 का हाफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे कि जब चक्रण होगा तो उसके लिए L का मान, केवल जब चक्रण होगा तो L का मान कितना हो जाएगा, 0। और J का मान J बराबर होगा S और G बराबर होगा 2। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति होगी तो वहां पे चक्रण नहीं होगा, S का मान 0 होगा, J बराबर L होगा और G बराबर कितना होगा, 1। ठीक है। अब देखिए ये अपन यहां से लेके आते हैं, इधर देखना, ये वाला जो फॉर्मूला अपन ने लिखा था म्यू बराबर J+1 का हाफ। अब मान लीजिए कक्षीय योगदान नहीं है, बोले तो इलेक्ट्रॉन
के अनुचुंबकीय आघूर्ण में केवल और केवल चक्रण का योगदान है तो उसे अपन लिखेंगे स्पिन ओनली फॉर्मूला। और स्पिन ओनली फॉर्मूला देखिए क्या होता है, स्पिन ओनली फॉर्मूला से अपन चक्रण निकाल सकते हैं 4s s प्लस 1 का अंडर रूट। ध्यान रखेंगे s प्लस 1 का अंडर रूट। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर सकती हूँ। ये इसका अंडर रूट है तो अपन को पता है 4 का अंडर रूट बोलो कितना होता है 2। 2 को बाहर निकाल लेती हूँ और ये मेरे पास में क्या बचेगा 2, अंदर बच गया s इंटू एस प्लस 1 और इसका बोलो क्या करेंगे अंडर रूट। ठीक है। और यहाँ पे ये s अपन ने कहा है स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर। और रिजल्टेंट s जो निकलता है उसको अपन निकालते हैं n/2 से, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए इस s की जगह बोलो क्या पुट कर सकती हूँ n/2। तो देखिए अपन पुट करते हैं तो यहाँ पे हो गया 2 और ये हो गया n/2, ये हो गया n/2 का प्लस और ये हो गया हाफ। क्लियर। इस पे अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम आएगा तो ये हो गया n प्लस 2 अपॉन 2 और इसका बोलो क्या हो गया हाफ इक्वल टू 2। क्लियर। और अब देखिए यहां से इस 2 को मैं बाहर निकाल लेती हूं क्योंकि ये हाफ है केवल इस पे। ठीक है। अब जैसे इस 2 को बाहर निकालेंगे बाहर वाले 2 से ये बोलो क्या हो जाएगा कैंसिल। और जैसे ये इससे कैंसिल होगा देखिए मेरा फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा म्यू बराबर n, सिस्टमेटिक लिख देती हूँ। देखिए म्यू बराबर n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट बॉहर मैग्नेटॉन। आप लोग ध्यान में रखेंगे ये कब लिखा जाएगा ये फॉर्मूला स्पिन ऑनली, जब केवल और केवल स्पिन ऑनली चक्रण होता है। 4s s प्लस 1 यहाँ से अपन को पता है इसका अंडर रूट 4 का अंडर रूट 2 मैंने बाहर निकाल लिया। s बराबर होता है n/2, n होते हैं नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। n/2 यहाँ फॉर्मूला में रखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा म्यू बराबर n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट। इसी फॉर्मूला से अपन चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। पहले भी अपन ने निकाला है जहाँ पे n को अपन ने क्या बोला था नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वो ये इसी फॉर्मूला से आता है। क्लियर। अब देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं वो और देख लीजिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाली जाती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है 2s प्लस 1, जहां पे s होता है चक्रण चुंबकीय या रिजल्टेंट स्पिन चक्रण क्वांटम संख्या। अभी अपन ने निकाली थी जैसे P2 के लिए अपन ने रिजल्टेंट s कैसे निकाला था s1 प्लस s2 कितना आ गया था बोलो 1। अब इस 1 का मान यहाँ पे रखो 2 गुणा 1 प्लस 1 कितना आ गया 3। 3 का मतलब बोलो कैसा हो गया ट्रिपली डिजंट। क्लियर। अगर मान लीजिए s की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे 2 गुणा 0 तो ये वैल्यू बोलो कितनी आएगी 1 और 1 का मतलब देखो कितना हो गया ये सिंगलेट। तो अगर इससे अपन निकाल लेते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्लियर। ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिए। क्वेश्चन आता है कि K3FeCN6 के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करो। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए अपन को सबसे पहले वही संक्रमण तत्व है स्पिन ऑनली फॉर्मूला से निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें +3 + x माइनस का 6 इक्वल टू 0, x बराबर बोलो कितना आ गया 3। अब आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हो 3d6 4s2, लेकिन +3 में बोलो कितना हो जाएगा 3d5। क्लियर। अब 3d5 है लेकिन एक चीज और अपन लोगों को ध्यान में रखनी है कि ये साइनाइड कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग है तो बोलो इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो बोलो कैसे भरेंगे ऐसे। अब यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n का मान कितना आ गया 1। फॉर्मूला लगाना है म्यू बराबर
n इंटू एन प्लस टू का अंडर रूट। क्लियर, ये हो गया 1, 1 प्लस 2 का अंडर रूट, तो ये हो गया 3 का अंडर रूट। अब देखिए 4 का अंडर रूट होता तो 2, लेकिन 3 का है तो 1.8 कर दें, 1.9 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। ऐसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दें, अगर मान लीजिए यहाँ पे F6 हो, यहाँ पे अगर F6 होगा तो यहाँ पे देखिए आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड। तो यहाँ पे n की वैल्यू बोलो कितनी आएगी? 5। यहाँ पे भी रखेंगे 5, 5, ये हो गया बोलो कितना? 35। और अगर ये 36 होता तो 6 करते, लेकिन अब ये 35 है तो इसको कितना कर देती हूँ बोलो? 5.8 या कर दो 9। क्लियर, बोहर मैग्नेटॉन। तो ये कॉम्प्लेक्स ऐसे देके अपन से उनके क्या निकलवा लेते हैं, उनके अपन से पूछे जाते हैं चुंबकीय आघूर्ण, जो कि आप लोग निकाल लेंगे। क्लियर, ध्यान रखना है इस चीज को। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक नियम और इसमें बचता है, वो है क्यूरी का नियम। वो क्या है देखिए, क्यूरी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा पियरे क्यूरी ने सन 1895 में चुंबकीय पदार्थों के लिए एक नियम जिसे क्यूरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ की संशोधित अनुचुंबकीय प्रवृत्ति XM उसके परम ताप के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, परम ताप के व्यतकर्मानुपाती होती है, सॉरी समानुपाती नहीं, व्यतकर्मानुपाती। और जब इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक स्थिरांक आएगा, ये हो जाएगा C/T, जहाँ पे C बोलो क्या है? C होता है क्यूरी स्थिरांक, और इसकी वैल्यू क्या होती है? N म्यू इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन 3K। ध्यान रखें ना, ये क्यूरी स्थिरांक की वैल्यू है। इसको जब इस समीकरण में पुट करोगे तो ये तो C की वैल्यू हो गई, अपॉन बोलो क्या हो जाएगा? T, तो ये अपना क्या आ जाएगा? XM। क्लियर, एक है फिर क्यूरी वीज का नियम, ये तो था क्यूरी का नियम। अब क्यूरी के नियम सब चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थों पर लागू किया जा सकता है जो चुंबकीय तनु है, अर्थात जिनके अनुचुंबकीय केंद्र प्रति चुंबकीय परमाणुओं के द्वारा भली भांति पृथक रहते हैं, लेकिन वे पदार्थ जो चुंबकीय तनु नहीं हैं, अर्थात उनके अनुचुंबकीय केंद्र पड़ोसी परमाणु के साथ युग्मित हो जाते हैं, जिसे मैग्नेटिक एक्सचेंज चुंबकीय विनिमय कहते हैं। ऐसे पदार्थों पर क्यूरी के नियम को संशोधित करके लागू किया जाता है और उस नियम को कहा जाता है क्यूरी-विज नियम। और क्यूरी-विज नियम देखिए क्या है, XM बराबर होता है C/T माइनस थीटा। तो संशोधित कर दिया, क्योंकि क्यूरी का नियम केवल वे पदार्थ जो चुंबकीय तनु है उन पे लागू होता है, और क्यूरी-विज का नियम उन सभी पदार्थों पे लागू होता है। ठीक है, जहां पे थीटा होता है थीटा होता है विज स्थिरांक, और C अपन ने क्या बोला था? क्यूरी स्थिरांक। तो ये नियम आपकी बुक में दे रखा, पढ़ लेंगे और ध्यान में भी रखेंगे। ठीक है, अष्टफल के संकुल के लिए देखिए, एक अष्टफल के संकुल के लिए म्यू इफेक्टिव और म्यू एस अपन ने लिखा था स्पिन ऑनली फॉर्मूला, वह म्यू इफेक्टिव में क्या संबंध होता है? आप लोग सीधे सीधे ध्यान रखेंगे, म्यू इफेक्टिव बराबर होता है 1 माइनस अल्फा लैम्डा अपॉन डेल्टा नॉट। एंड म्यू इफेक्टिव बराबर होता है म्यू एस प्लस एल, जहां पे अल्फा एक स्थिरांक होता है जो न्यूनतम अवस्था पर निर्भर करता है। क्लियर, तो ये ध्यान रखेंगे म्यू इफेक्टिव और म्यू एस में क्या अंतर संबंध होता है। थैंक यू।